हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आक्षी पंडिता, स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं इंस्पायर जेन ज़ी इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस। आज हम बात करेंगे द फेमस ट्रायो से रूही, जूही और सूरज सिंह जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी अंदर की खबरों के बारे में। रूही, हमें सबको पता है कि आपकी इंस्पिरेशन आपके फादर है, लेकिन सूरज सिंह जी आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन भी मतलब जैसे मैं छोटा था तो मेरे घर में ऐसे गाना गाते थे, सारे खानदान हमारे सारे गाते थे थोड़ा थोड़ा। तो मैं अपनी पहली इंस्पिरेशन तो उसको ही मानता हूँ, क्योंकि जो उनकी वजह से अपने घर वालों, जैसे मेरी मम्मी भी गाती थी, मेरी माता जी गाते थे, सारे गाते थे हमारे थोड़े थोड़े। तो उनको सुन सुन के बचपन में उनको सुन सुन के फिर उनका तो खाली शौक ही रहा, तो मेरा तो फिर एक प्रोफेशन बन गया। फिर मैं मतलब बिल्कुल गाने में आ गया। रूही और जूही, आपकी ऑन स्क्रीन तालमेल जो है वो हम सब जानते हैं कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है? आप दोनों भी लड़ते हैं काफी ऑफ स्क्रीन। अगर आपका भी भाई होगा घर पे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब ऐसा कोई फनी मोमेंट जब आपकी लड़ाई हुई फिर लड़ते लड़ते आप दोनों हंस लिए? बस ऐसा ही होता है ये। ऐसा ही होता लड़ते है। लड़ते और हंस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक वीडियो के बाद हम इतना लड़ते हैं और उसके बाद तीसरी वीडियो जब बनानी होती तब हम बात करते हैं। ओह गॉड, मतलब तो एकदम मैंगो पीपल टाइप। वाह वाह वाह। सूरज जी, आपने इन दोनों को ट्रेन किया, तो कितनी डिफिकल्टी आई इन दोनों को ट्रेन करने में? परेशान करते थे ये दोनों? नहीं, परेशान तो मैं अपने बेटे से हो जाता था। जब इनको थोड़ा बहुत सिखाते थे तो ये बात नहीं मानते थे। तो फिर मैं इनकी ट्रेनिंग क्या है कि जब हमारे पास घर में लोग आते हैं ना सीखने के लिए, तो बस उनको हम सिखाते हैं और ये अपने आप ही ट्रेंड हो जाते हैं। हो गए थे इनको, मतलब म्यूजिक तो सीखा है इन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा सुना है। सुनने से म्यूजिक इनको बहुत ज्यादा इनके अंदर आ गया। मतलब एकदम अच्छे बच्चे थे। हाँ। पनिशमेंट मिली आप दोनों को कभी ऐसे? खतरनाक नहीं खतरनाक वाली कभी नहीं। कोई पनिशमेंट? खतरनाक वाली हम ऐसे कोई डेंजरस लेवल पे कोई पनिशमेंट नहीं है। तो आपका रूटीन कैसा रहता है? ऐसे सुबह सुबह उठना, रियाज करना, उठे क्यों नहीं, ये सब चलता है? हाँ, हमारा जो हमारा डेली रूटीन है, रियाज से हम नहीं उठते, हम रियाज सुनकर उठते हैं। मतलब डैडी अगर रियाज कर रहे हैं तो हम उठ जाते हैं, और डैडी बहुत रियाज करते हैं तो हम वही, हमारी हमेशा मतलब मॉर्निंग की शुरुआत वैसी ही होती है। और फिर बस बातों में गाने वाले जो होते हैं मतलब बातें, म्यूजिक हमारे मतलब 24 घंटे में समझ लीजिए कोई 8-10 घंटे म्यूजिक ही चलता है बस। म्यूजिकल और वो म्यूजिक है चीज ही ऐसी है जो सुन के आती है। हाँ, तो आपने म्यूजिक की बात कर दी, अब हमें म्यूजिक सुनना है। तो फादर डॉटर ड्यूओ जो है ये एकदम मतलब बहुत माना जाता है और आप काफी फेमस हैं जी। तो हमें एक फादर डॉटर डुओ सुनना है। बिल्कुल, ये आपको सुनाते हैं। अच्छा जी मैं आ रही, चलो मान जाओ ना, सबकी गाड़ी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं आ रही, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी गाड़ी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, उठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। अरे देखो दिल ना तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, अरे देखो दिल ना तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। हाँ सुन। अच्छा जी मैं आ रही, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी गाड़ी मेरा दिल जलाओ ना। गूज बम्स, आई स्वेयर, मतलब एकदम गूज बम्स आ गए मेरे को लाइव सुन के आप लोगों को। ट्रस्ट मी। अच्छा, जब कोरोना के टाइम पे जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी जी, राइट, तो कैसा वो मिस यूनिवर्स वाली फीलिंग आई थी कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, और आसपास के लोग मुझे मिस्टर यूनिवर्स की जरूरत आई। मैं उस टाइम सो रही थी जब मुझे भैया ने बोला कि हमारा गाना, फोन किया था और कहते कि
भैया शायद ऊपर सोया था और उसको फोन आया होगा कि यार यहाँ पे भी गाना शेयर हो रहा है, वहां पे भी गाना शेयर है, उठो उठो उठो। मैंने बोला यार इतना मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है, बड़ी क्लासी वाली फीलिंग आ रही है। आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था? बस आसपास के लोगों के लिए हम किसी एक्टर या हीरो से कम नहीं। हाँ, ऐसा होता है कभी कि जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, नॉर्मली कैजुअल फंक्शन में जाते हैं या कहीं पिकनिक पे जाते हैं, तो लोग आते हैं कि सर रूही सर, मैम जूही मैम, एक गाना, या सूरज सिंह जी एक गाना हो जाए। नहीं, गाना तो खैर रास्ते में क्या गाएंगे, तो लोग मतलब इतना देखते हैं कि फैन मोमेंट मतलब होता है, फोटो अपने आप से खींच लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, और वो क्या करते हैं पापा। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग कोई वीडियो डालते हैं जब, तो कमेंट्स पे वो फोटोज आ जाती हैं, मतलब जिन्होंने ऐसे आपको उस रोड पे देखा तो वो उसमें आ जाती है, वो आ जाती है मोस्टली। और तो आपके DSLR मतलब फैले हुए हैं। और ये भी होता है कि जब कोई भी हम मैरिज फंक्शन या किसी में भी जाते हैं तो प्लेट उठाना मुश्किल हो जाती है कि कोई देखते नहीं रहा है, कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, किसी ने फोटो खींच ली, पता चल जाएगा ये रूही नहीं, लोग बातें करते हैं, मतलब हम खड़े होते हैं, खाना खा रहे होते तो साइड से आंटियां निकलती तो बोलती हाँ, ये रूही जूही है। और मम्मा ज्यादा सुनते क्योंकि मम्मा अभी ऑन स्क्रीन जाते नहीं ज्यादा, तो मम्मा के साइड पे बातें कर रहे थे और मम्मी हमें रात को बताते हैं कि ऐसे से बोल रहे थे। बड़ी बार ऐसा हुआ, मैं किसी भी ऑफिस में गया गवर्नमेंट के, जी। तो मैं गया था किसी के ऑफिस में, तो वो बैंक में, तो पहले उन्होंने मुझे कहा पहले आप ये उतारो मास्क अपना। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने हमने आपको देखा है, हम आप रूही जूही के पापा हैं। मैंने कहा हाँ, तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कितना अच्छा लगता है सर, मतलब आप खुद एक दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन मतलब अपने बच्चों की वजह से मतलब हाँ, ये एक नाम, वो कितना मतलब प्राउड मोमेंट बड़ा अच्छा कब हुआ था ये आपके साथ? एक बहुत बड़े, एक बार नहीं, कम से कम 20 बार हो चुका है कि मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो पहले तो लोग मुझे अब जानते थे बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन अब इनके नाम से, बच्चों के नाम से मुझे कहते हैं ये आप रूही जूही के पापा हैं, तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है। और ये कम कलाकारों के साथ होता है, ये इसमें हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप भी हो कलाकार और आपके बेटे भी कलाकार हो जाए, तो आपको उनकी वजह से जाना जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये बड़े खुशनसीब कलाकारों को ही नसीब होता है। आप दोनों का डुओ जो है वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आप दोनों का एक गाना हो जाए। हाँ, हमारा गाना। हाँ, हम आपको सुनाते हैं, जो हम लोगों ने डोगरी में जब शुरू किया अपनी लैंग्वेज में, तो हमारा एक मैशअप था, बहुत फेमस हुआ। हमने कुछ लिखा था कैप्शन कि ओ माय गॉड 5 बेस्ट डोगरी सॉन्ग्स। हाँ, तो बस वो कैप्शन ही ऐसा था कि वो वायरल हो गया उसकी वजह से, तो लोगों ने सुने भी नहीं थे डोगरी मैशअप का भी। हाँ, मतलब ये हमें ज्यादा उसमें दिखता था, बॉलीवुड में जितने भी गाने होते थे। आप लोगों ने एक चेंज लाया है, देखा जाए तो आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि डोगरी लैंग्वेज को कहीं पहुंचाना है जी, तो वो एक इनिशिएटिव काफी नहीं अच्छा मतलब अब तो दुनिया बहुत बच्चा डोगरी गाने गा रहा है, लेकिन ये स्टार्ट इनको जाता है ये क्रेडिट। इन्होंने जब वो कोरोना वाला गाना गाया था, हाँ, तो वो इतना हिट हुआ कि जैसे आपको बता ही चुके हैं। बिल्कुल, तो हो जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल, हम मैशअप सुनाते हैं आपको। पिपला गेट गोरी कैं खड़ी, पिपला गेट गोरी कैं खड़ी, कै तेरा मेलड़ा पेस, कै तेरा मेलड़ा पेस, जकरे सस बुरी सस बुरी सस बुरी, जकरे सस बुरी सस बुरी सस बुरी। दस चल दे राइया दिन जो के बनी, दस चल दे राइया दिन जो के बनी, ना मेरा मेलड़ा पेस, ना मेरा मेलड़ा पेस, ना कर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, ना कर सस बुरी सस बुरी सस बुरी, इससे गराई दे लंबड़ा होए ना छोरुआ जो, होए ना जागता जो, होए ना मुंडुआ जो, ले समझाई ते बता जंद सीटी मार दे। तो रोही आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड हाउ इट्स पोटेंशियल कैन बी टैप्ड, मतलब किस तरीके से जो आजकल के आर्टिस्ट हैं, सिर्फ सिंगिंग फील्ड में नहीं बाकी फील्ड्स में भी, वो किस तरीके से सोशल मीडिया का रास्ता लेकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के दौर में, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले कोई आई थिंक 4 साल या 5 साल में ही सोशल मीडिया का रोल काफी बड़ा वास्ट तरीके से बढ़ा है। मैं अपने फादर साहब की एग्जांपल लेता हूँ कि आई थिंक
4 दशकों से, मे बी कितने सालों का इनका एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ लोग नाम जानते थे। जैसे वो सर मिले तो उन्होंने बोला कि टकी नहीं चढ़ोंदी, लेकिन मतलब यूथ को नहीं पता था कि कौन सिंगर है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हुआ कि यूथ को पता लगना शुरू हो गया कि ये सूरज सिंह जी हैं, ये ऐसे दिखते हैं और ये इनके बच्चे हैं, जैसे वो बता भी रहे थे। तो सोशल मीडिया का तो रोल आपको पता ही है, वो हमारे लिए तो बहुत एक कहते हैं कि बहुत पोटेंशियल लेकर आया हमारे लिए। हम लोगों को बहुत सारे लोग मिले जो जम्मू के ही हैं, डोगरे हैं, जो कंट्रीज में रहते हैं बाहर, हाँ, डिफरेंट कंट्रीज में दुबई से हमें इतने कॉल आते हैं, लंदन से कॉल आते हैं। आपका कंटेंट भी वायरल हुआ था हाँ जी। ट्विटर। तो जेनजी को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो जेनजी को यही मैसेजेस मतलब जो हमारे को इस तरीके के मैसेज आते हैं कि सोशल मीडिया इज लाइक जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, कि उन्होंने आपको इतनी एक अलग लेवल दे दिया है जो हम शायद नहीं कर पाते। यहाँ जम्मू में इतना प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उस चीज को आगे लाते। एंड सोशल मीडिया हम जब अपने हाथों में ही वो चीज पावर है, सबके मतलब जितना भी यूथ है, आज का जो यूथ है वो कोई भी चीज डाल रहा है एंड पीपल आर लविंग इट। मतलब हर एक चीज, आप खाने से लेके आप गाना गाने में, जितना भी ड्राइविंग करने में, हर एक चीज को आपने उसमें अपना पोटेंशियल डाला है। तो जब पोटेंशियल आप इस चीजों में डालते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग एवरीबडी कि आप ये सब करते रहिए, कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपके इनर इंस्टिंक्ट्स पे अगर आप बिलीव करते हैं ना। बन सकते हाँ, नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब आज सोशल मीडिया की वजह से कुछ भी कोई करे, या आप कोई जिनसे हम सिंगिंग की ही बात करते हैं, जो सिंगर नहीं दुनिया जिनको जानती है, आज वो जिनको गाने का ABC भी पता नहीं, वो भी गाना डाल रहे हैं और उनके गाने जो हैं वो कितने हजारों करोड़ों के व्यूज में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा मीडिया का, सोशल मीडिया का फायदा भी हुआ है और थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा नुकसान भी है, लेकिन फायदा ज्यादा है। आजकल ये बहुत बड़ा काम कर रहा है सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आप जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आ रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे गाना हो, बजाना हो, चाहे गेम हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है सोशल मीडिया। अच्छा, जो ही आपने फिल्म्स में भी काम किया, आपने स्टार्टिंग से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने यहाँ में काम किया था, तो अगर बात की जाए कि एक्टिंग या फिर आप थिएटर में भी काम करते हैं, आपने मास्टर्स भी किए थिएटर में, राइट? तो अगर एक्टिंग और सिंगिंग में चूज करना हो, आई विल ऑलवेज चूज एक्टिंग। ऑलवेज? हाँ, डेफिनेटली। क्या कह रही हैं, एक्टिंग चूज करें? एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव। इनका शौक है, लेकिन मैंने सुना था एक बार किशोर कुमार जी का इंटरव्यू, वो कहते हैं कि एक्टिंग झूठी है, गाना सच्चा है। क्योंकि गाने वाले को देखकर एक्टर एक्टिंग करता है ना। पहले जमाने में जी भी एक्टर ही बनने आए थे ना, वो बेसिकली बनने तो सिंगर आए थे लेकिन उनके भाई साहब ने उनको जबरदस्ती एक फिल्म में डाल दिया, एक पागल का रोल उनको दिया गया, तो वो बस वो इतना हिट हो गए। तो उसके बाद जूही जी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो नहीं, हमें बड़ी खुशी होती है अगर जूही को कोई प्रोजेक्ट मिलता है। अभी मोहम्मद करीम भी फिल्म इन्होंने की थी। हाँ, मैंने एक फिल्म की थी करीम मोहम्मद, और उसमें शर्मा जी के साथ इन्होंने की थी। हाँ, उसमें मेरा लीड में कैरेक्टर। बाकी 14 साल तो इन्होंने थिएटर किया है नटरंग ग्रुप में, बलवंत ठाकुर जी के। हाँ, उनके साथ मैंने 14 इयर्स काम किया है। हाँ जी, हाँ। फिर मैंने हमारे जितने जम्मू के आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम किया है। दीपक कुमार रंगयुग के हैं। फिर मैंने रवि खेमू सर, जो कुणाल खेमू के फादर हैं, उनके साथ एक नाटक किया है। और फिर मैं जब बॉम्बे में थी, मैंने अपनी मास्टर्स की है, तो वहां पे भी मैंने बहुत बड़े डायरेक्टर्स, मतलब जितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स जो सिखाने आते थे आपको, गोविंद नामदेव हो गए, रमेश तलवार साहब हो गए, उनके साथ काम किया है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी अगर वहां रहते, लेकिन कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें, बहुत चेंज हो गया। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा भी होता है। कहते हैं ना, जो टेंशन नहीं लेनी होती, बस टेंशन जो हो रहा है वो करते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है मुंबई का माहौल, यहाँ का माहौल, क्या अच्छा क्या लगता है आपको? काम करना है तो वही शहर अच्छा है, लेकिन अगर आपको पीसफुल रहना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तो यही जगह अच्छी है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको अपना इनोसेंस नहीं खोना तो यही रहिए, यही रहिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया की वजह से आप कहीं जहाँ मर्जी रहिए, हाँ, आप अगर तो आपके स्टार्स अच्छे हैं तो आप किसी छोटे शहर में बैठ के भी अपना नाम कमा सकते हैं। आज की टाइम में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन वालों ने जैसे हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव लिया है। ये तो कहना ही पड़ेगा, ये सच बात है कि हमने इंटरव्यू तो हजारों दिए हैं, लेकिन आज मतलब सरकारी तौर पे हमें ग्रेटफुल नहीं, ये इंफॉर्मेशन वालों का बहुत बड़ा काम है, मैडम जी का और आप सबकी टीम, मैडम जी की पूरी टीम का जी। तो ये बहुत हमें अच्छा लगा कि हमें लगा कि नहीं, हमें सरकार भी अब हमें एक्नॉलेज कर रही है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा रहता है कि सपोर्ट सबसे जो लिसनर है, जो आम आदमी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो
समझ आना चाहिए हाँ, ऑडियंस को बेसिकली। बस बिल्कुल। बस बस। तो रूही, आपको कभी नहीं ऐसा लगा कि मेरे को मतलब बाहर जाके सेटल होना है? मैं बाहर ही था, मैं बाहर से ही आया हूँ जम्मू। नहीं, बट आप फिर वहां रहे नहीं, ऑफ कोर्स आप जम्मू आए, अपने रूट से जुड़े हुए मैं आपने। 2010 में चला गया था जम्मू से बाहर, 2017 में आया हूँ। तो 7 साल मैंने बाहर स्ट्रगल किया है। मैं फॉरेन भी रहा, मैं मुंबई भी रहा, कास्टिंग में भी गया, टेलीविजन के पीछे भी रहा, ऑन स्क्रीन में भी 1-2 बार आ गया किसी सीरियल में, किसी वेब सीरीज में। तो मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, वहां पर भागदौड़ बड़ी है, तो एंड ऑफ द डे अपने शहर के लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैं रेडियो में आ गया, डोगरी में अपना शो करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। घर घर ही। घर घर ही है। बिल्कुल। अच्छा, आप तीनों बैठे हैं यहाँ पे, तो तीनों आप दो मतलब किसी दो की एक अनोइंग चीज और एक सबसे अच्छी चीज। सर आप शुरू कीजिए, आप रूही और जूही की एक अनोइंग चीज और एक सबसे अच्छी चीज बताइए। अच्छी चीजें हैं इनमें, बड़ी अच्छी चीजें हैं दोनों में। अब आफ्टर देखिए, ऑल ही इज अ फादर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी चीज तो बुरी चीज सारी होती हैं। कुछ बातें ठीक भी नहीं लगती हैं हमें, लेकिन अब क्या है कि तो कुछ बातें अच्छी भी होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं। वो जो चंद अच्छी बातें होती हैं उनमें वो कवर हो जाती हैं। अगर कोई गलती करते भी हैं तो बीच एक सर एक अच्छी चीज रूही और जूही के बारे में। बस मेहनती हैं, ये मेहनत करते हैं। दोनों बच्चे मेहनत करते हैं। जूही की जरा मेहनत ज्यादा लगती है मुझे, और ये थोड़े से लटर मस्ती कर जाते हैं, मेहनत ये भी करते हैं। आपके पॉइंट्स रिड्यूस हो रहे हैं। नहीं, मैं पहले बचपन में बहुत शरारती था, तो मेरा वही बचपन ही चल रहा है अभी तक। नहीं, हाँ वो भी चलो शरारती तो बच्चे करते हैं, लेकिन तो वो मैं कवर अप नहीं कर पाया अभी तक। अभी शादी होने के बाद भी मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताइए जूही की एक अनोइंग चीज। जूही बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है। मैं शायद कम करता हूँ जूही से, लेकिन जूही मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है एज अ सिस्टर। सो कोई भी चीज होती है, लेकिन ये है कि कुछ मैं गलत कर दूं तो सबसे पहले वो या तो मम्मी को बताएगी, चुगली करती है। हाँ, ये चुगली करने वाली नंबर 1 है। तब मुझे इसकी थोड़ी वो आदत बुरी लगती है, तो मैं कई बार झड़प भी लगा देता हूँ, डांट भी लगा देता हूँ, फिर हम कहीं हफ्ते बात ही नहीं करते। ये झूठ है, मैं बताती हूँ। जो मेरे को सबसे अच्छी चीज भैया में लगती है, ही इज वेरी ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड। मतलब आपको कोई चीज अगर चाहिए किसी से तो आप भैया को बोल दो, तो शाम तक शायद वो आ जाएगी। और सबसे बुरी चीज ये है कि आप कोई चीज भैया से शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने शेयर की वो तो पहले मम्मी पे जाएगी, फिर उसके बाद पापा पे जाएगी, फिर पापा मुझे पूछेंगे, या फिर वो सोशल मीडिया पे भी अपलोड हो जाती है। ठीक है, फिर हम भी यहाँ पे कोई सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, तीनों की एक रैपिड फायर कर लेते हैं। जरूर। हाँ। आप सूरज जी का बताइए, सूरज जी जूही का बताएंगे, जूही रूही का बताएंगे। ठीक है। फेवरेट कुजीन? डैडी का फेवरेट कुजीन आई थिंक राजमा है। इज ही करेक्ट? इज ही राइट? बिल्कुल ठीक। डैडी मेरी फेवरेट क्या है? हमारी फेवरेट मुझे पता है, कड़म। कड़म चावल बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद है मुझे कश्मीरी कड़म। मुझे पसंद नहीं है, तो ये ज्यादा खाते हैं। मतलब मुझे नाम सुन के ही ना ऐसे पानी आ गया मुंह में। आज बनाना पड़ेगा कुछ। और भैया का फेवरेट है, भैया दाल बहुत पसंद करता है, दाल मखनी। दाल मखनी पसंद है। फेवरेट डिजर्ट? डैडी की जलेबी। मैं तो जलेबी ऐसे बोल देता हूँ कि कोई फटीचर दुकान भी हो, किसने रेडी भी लगाई हो ना, मैं उस पर भी खाता था, उसके बाद उससे भी लेके खाता था। और रूही की? मुझे मीठा इतना पसंद नहीं। भैया को पसंद नहीं है, और आई एम मीठा लवर। मुझे कभी भी दे दो, बट अभी मैंने थोड़ा कम किया हुआ है। एनीथिंग? हाँ, रबड़ी शायद खाते हैं। हाँ, मतलब वो रसमलाई हो गई, रबड़ी। ऐसे वो चीजें गुलाब पसंद है। जामुन हो गया। नाइस नाइस। ओके, फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर ऑफ कोर्स डैडी, और एंड आफ्टर दैट मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है। मुझे ब्रायन एडम्स, क्योंकि मैं उस एरा में हूँ जब वो गाने आए हाँ, थे। यस। यूथ के लिए, जेनजी के लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो, जैसे आप लोग कायम रहे अपने पैशन के लिए, है ना, तो अगर आप जेनजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से मतलब डटे रहे अपने पैशन को लेकर और नेवर गिव अप वाली फीलिंग रखे? सबसे बड़ी चीज है, जिस आदमी में भी जिसमें जाना है, जिस फील्ड में भी जाना है, नई जनरेशन को हम ये कहना चाहते हैं कि बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आप कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया भी आपको उठा देता है रातों रात, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। जब तक आपकी मेहनत नहीं होगी, जब तक आपका रियाज इतना ज्यादा नहीं होगा, तब तक आप कायम नहीं बन सकते, कायम नहीं रह सकते। तो हमारा नई जनरेशन को, जैसे ये बच्चे भी बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, और जनरेशन को यही मैसेज है कि हम भी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। जैसे आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अपने खुद के यूट्यूब चैनल बनाइए
उसमें अपने गाने, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज ऐसी चीज हो तो उसमें जरूर अपलोड कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी हार्डवर्क जो होती है वो पे करती है। और बस पॉजिटिव रहना है, अपने इंस्टिंक्ट्स को समझना है वो क्या कह रहे हैं, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हाउ स्वीट, दैट्स अ स्वीट मैसेज। क्या बात। तो देखा आपने किस तरीके से आज हमें मजा आया और हमने कितनी बहुत सारी ढेर सारी बातें जानी रूही, जूही और सूरज सिंह जी से। तो आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि इस तरीके की पर्सनालिटीज आप किन किन पर्सनालिटीज को देखना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।